तो हमारी जो सबसे पहली जो क्वालिटी है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या है? सोशल क्वालिटीज है ना, इसके बारे में मुझे कोई इतना ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, तकरीबन ऑलमोस्ट आपको ये चीजें पता हैं। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन की एक लाइव एग्जांपल आपने देख ली, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जो स्किल है ना, ये आपके अंदर होनी चाहिए। जब आपने जो चीज सुननी है, आपको फोकस करना आना चाहिए। जहां से आप अपना फोकस लूज करेंगे, वहां से जो है ना वो मैसेज चेंज हो जाएगा। द सेम थिंग इज इन लर्निंग। जब आप कोई कॉन्सेप्ट, यहाँ आपको टीचर पढ़ाएंगे ना, खासतौर पे मैथ्स में भी ऐसे होता है, टीचर ने क्वेश्चन किया ना, आप कह रहे हैं सारा मुझे ये तो समझ आ गया, मगर जब आप घर बैठते हैं, घर जाके आप इसको रिवाइज करते हैं, आप खुद करने लगते हैं, तो वो नहीं होता फिर। या अक्सर बच्चे ये चीज करते हैं ना कि मैथ्स में या और कॉन्सेप्ट में बस जस्ट रीड कर लिया और कहा आता है, लेकिन जब वो करने बैठते हैं उन्हें नहीं आता। इसका मतलब है उन्होंने पहले इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी। तो फर्स्ट जो हमारी क्वालिटी है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है कि वो एक स्टूडेंट के अंदर हो। वो अपने जो कॉन्सेप्ट हो उसको वो कम्युनिकेट करने आने चाहिए, उसे अपनी नीड से अपने टू दी पॉइंट जो चीजें हैं ना वो उनके माइंड में होनी चाहिए। और अब आप ये देखें, ये यू टू, ठीक है, कि यू हैव टू प्रोड्यूस दिस क्वालिटी इन योर सेल्फ। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब कब प्रोड्यूस होगी? जब आप, जिस वक्त काम का टाइम है ना, तो आपने सीरियस होना है और फोकस करना है। फोकस करने से ये चीजें आपके अंदर पैदा हो सकती हैं। ठीक हो गया? सबको समझ आ गई कि ये हमारी फर्स्ट क्वालिटी थी। अब हमारी जो सेकंड क्वालिटीज वाली, उसमें हमने बहुत कुछ लर्न किया कि जब तक हम फोकस नहीं करेंगे, एक जैसा एफर्ट नहीं करेंगे, यानी एफर्ट का लेवल कैसा होना चाहिए? एक जैसा। ठीक है, अगर कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे तो दैट इज नॉट टीम वर्क। ठीक है, अगर कोई दो मेंबर्स कहते हैं कि एक टीम बनी हुई है और दो मेंबर्स कहते हैं कि वी आर साइलेंट मेंबर्स, ठीक है, तो फिर वो टीम वर्क नहीं है, फिर उसको हम टीम वर्क नहीं कह सकते। ठीक है, साइलेंट मेंबर नहीं रहेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब आप अगर आप गौर करेंगे ना, तो जो पहले आपकी दो क्वालिटीज गुजरी हैं, एकेडमिक और पर्सनल, ठीक है, जो आपकी अब ये जो सोशल आ रही हैं, ठीक है, अगर वो दो आप अपने अंदर पैदा करते हो, ये खुद ब खुद आपके अंदर पैदा होंगे। ऐसे ये इंटरलिंक है, यानी कि जब आप उन दो पे काम करेंगे, ये जो सोशल है ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या है, आपने इसमें टीम वर्क में जब आपने देखना है, उसमें सारा कुछ आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, टाइम मैनेजमेंट आ जाती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन आ जाती है, रेजिलियंस आ जाती है कि अगर आप हार भी जाएं वंस किसी काम को करते हुए, आपकी टीम एज अ टीम आप हार जाएं या आप इंडिविजुअली, आपको हारने के बाद वापस उठना आना चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे अब गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और अगर मैं हारी थी तो उसके पीछे रीजंस क्या थी, और मैंने वो जो रीजंस हैं उन पे काम किया, क्या मैंने उनको ठीक करने की कोशिश की। तो जब आप ये चीजों पे गौर करेंगे तो फिर आप अपने अंदर खुद ब खुद ये इक्वालिटीज आपके अंदर होंगी। ठीक है, तो आपने सबसे ज्यादा तवज्जो किन दो क्वालिटीज पे देनी है? और पर्सनल, वो करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अचीव होती चली जाएंगी। ठीक है, फिर भी एफर्ट तो खुद को ही करनी पड़ती है। ठीक है, बाय नेचर तो हम होते हैं ना, कोई शाय होता है, कोई किसी की तबीयत कम बोलने वाला होता है, कोई ज्यादा टॉकेटिव होता है, नेचर तो ऐसे होती है। ठीक है, लेकिन जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो फिर हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे ही है, वो जब हम रूल्स फॉलो करते हैं तो बैलेंस खुद ब खुद क्रिएट होता है। ठीक है, हम उसकी नेचर के हिसाब से काम बांट सकते हैं। लेकिन अगर हम ये करें ना कि मैं क्योंकि शाय हूं, मैंने कुछ भी नहीं करना, मैं बस बैठी हूं, दैट इज रॉन्ग। आप अपनी नेचर के हिसाब से काम ले लें। आप कहें कि मैं ये चार्ट बना लेती हूँ, मैं ये लिख लेती हूँ, और जो टॉकेटिव है उसको कहते हैं आप बोल लीजिएगा। ऐसे अगर आप नेचर के हिसाब से फिर टास्क बांट दें, लेकिन पार्टिसिपेट सबका होना चाहिए, फिर वो टीम वर्क होगा। अदरवाइज तो वो वन मैन शो है,
मतलब एक या दो ने पार्टिसिपेट किया, बाकी 3 खामोश रहे और फिर फाइनल प्रोडक्ट आ गया। ऐसे ही है ना। अब आप देखें आपकी जो हमने ये लगाई है दीक्षित स्टोरी उस पे टिकटॉक पे, वो कितना अच्छा इम्पैक्ट आया है। और मैम सहर को जो ग्रुप है आपकी, उनकी काविश बहुत अच्छी लगी है। ऐसे है, ठीक है। और जाहिर सी बात है टिकटॉक एक ऐसा मीडिया है जिसपे सारे लोग रैंडम, मतलब ये नहीं हम कह सकते कि जो हमारी वीडियो है वो एजुकेटेड के पास गई है या नहीं, जो फॉलोअर्स हैं उनके पास तो जाती ही है। तो वहाँ पे आपके पास हर तरह की कम्युनिटी है, तो जिस लेवल पे बात समझ आएगी उन्होंने उस लेवल पे आपको अप्रिशिएट कर देना। ऐसे ही है ना। तो फिर इस एप्रिसिएशन से सीखें, कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करें और चीज़ों को याद रखने असूल बना लें कि अगर टीम होगी तो फिर हमने काम टीम में टीम बन के करना है। ये नहीं है कि आप कर लो और मैं तो बस ठीक है मैंने नहीं करना, ये चीज़ नहीं आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। अब ठीक है। और एम्पैथी क्या होता है?